हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज इस चैप्टर से ये क्लास हमारा होने वाला है, या पार्ट की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 8 या क्लास नंबर 8 होने वाली है। और इसमें हम बात करने वाले हैं लिवरवर्ट और मॉसेस, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिवरवर्ट की बात कर लेते हैं। तो लिवरवर्ट का ये जो नाम है, ये जो टर्म है, इसकी बात कर लेते हैं। लिवर जो टर्म है ये आया है शेप से, और वर्ट वर्ट का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल प्लांट। वर्ट मतलब स्मॉल प्लांट, और लिवर क्या है? शेप से आया, लिवर की जो शेप है। क्या मेडिसिन इससे प्राप्त की जाती है? मेडिसिन, और वो जो मेडिसिन होती है वो मेडिसिन क्या करती है? लीवर की लीवर की बीमारियों लीवर की जो बीमारियां होती हैं उनको क्या करती है? ठीक करती है। लीवर की बीमारियों को ठीक करती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बॉडी की बात करें तो ये जो बॉडी होती है इनकी, ऐसी होती है थैलाइड। थैलाइड मतलब कि थैलस के समान होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है थैलाइड बॉडी होती है। और जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? उसको राइजोइड्स बोला जाता है। राइजोइड्स, उसको राइजोइड्स कहते हैं। और ये जो राइजोइड्स होते हैं ये कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड अनब्रांच्ड मतलब अशाखित, जिनमें शाखाएं नहीं होती हैं। और यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होते हैं। तो ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, इसमें रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इनमें एक तो हो सकता है वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रैगमेंटेशन विधि के द्वारा होता है। फ्रैगमेंटेशन। और जो दूसरा है हमारा, दूसरा होता है इसमें एसेक्सुअल एसेक्सुअल ये होता है जैमा कप के द्वारा। जैमा कप एक संरचना होती है जिससे क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये कैसी होती है? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये ग्रीन होती है। और अगर हम बात करें इसमें तो एसेक्सुअल वर्ड्स होती है। और फिर स्पेशल स्पेशल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्पेशल स्ट्रक्चर है। और इसमें अगर हम देखें पर क्या करता है? ये ग्रो करता है। रिसेप्टिकल्स बोलते हैं धानी को, उसको ऊपर क्या करता है? धानी पर ये ग्रो करता है। और रिसेप्टिकल्स से क्या होता है? अलग होकर रिसेप्टिकल्स से अलग होकर रिसेप्टिकल से अलग होकर
नया लिवरवर्ट बनाता है, नया लिवरवर्ट बनाता है। नया लिवरवर्ट बनाता है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख लेते हैं गैमेटोफाइट स्टेज है जिसमें इधर से मेल गैमेट बनेंगे और इधर से क्या बनेंगे, फीमेल गैमेट। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स, इससे एंथ्रीडियम बनती हैं जो 2n होती है, और ये एंथ्रीडियम क्या है, एंथेरोजोइड्स का निर्माण करती हैं, और ये एंथेरोजोइड्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे मेल गैमेट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से इधर देखें फीमेल सेक्स ऑर्गन जो 2n होती हैं, इनसे आर्किगोनिया बनती हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स या जेनरेटिव सेल्स इनको कह सकते हैं। इनसे एग सेल का निर्माण होता है, इसको फीमेल गैमेट कहते हैं। और ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट हैं इनका क्या होता है, फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने से क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। और ये जो जाइगोट है ये 2n होता है, कैसा होता है, 2n होता है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं जूडियोगैमी, इसको क्या बोला जाएगा, जूडियोगैमी। और इस जाइगोट के बाद फिर आती है स्पोरोफाइट स्टेज, जाइगोट भी 2n होता है और स्पोरोफाइट स्टेज भी कैसी होती है, 2n होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, मियोसिस से अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, फिर स्पोर्स बनते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, इनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, किसमें, और लिवरवर्ट में। तो लिवरवर्ट के बारे में मैंने कुछ बेसिक बातों को समझा, आपको ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं मॉसिस क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मॉसिस क्या है, मोस्ट डेवलप्ड ब्रायोफाइट्स, यानी ये क्या होते हैं, मुख्य विकसित ब्रायोफाइट्स होते हैं। और अगर हम बात करें राइजोइट्स की, तो इनमें जो राइजोइट्स होता है यानी जड़ के समान जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और स्पोरोफाइट्स की अगर बात की जाए तो फूट सीटा कैप्सूल में क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे इसमें एग्जांपल है फ्यूनेरिया क्या है, इसका एक एग्जांपल है। वहीं अगर जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो ये प्रोसेस ध्यान रखनी है इसमें। इसके बाद आगे रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं, किसमें, मॉसिस में रिप्रोडक्शन। तो मॉस में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है और सेक्सुअल हो सकता है। हम बात करें वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन, और लेटरल बडिंग के द्वारा क्या होता है, लेटरल बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो ब्रायोफाइट्स हैं या मॉसिस हैं उनमें होता है स्फेगनम, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखने पॉइंट्स। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस या आर्थिक महत्व की बात कर लेते हैं। आर्थिक महत्व में देखते हैं इनका यूज फूड के रूप में किया जाता है। और स्फेगनम जो होता है पीट यूजेस एज फ्यूल, उसको क्या है, फ्यूल या ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। फिर है यूज्ड इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा और देखें तो फॉर्म ग्रीन कारपेट के रूप में यूज किया जाता है। प्रिवेंट सॉइल एरोजन, जो क्या करता है, ग्रीन कारपेट के रूप में इसको यूज करते हैं। और ये मृदा अपरदन यानी मृदा का क्षरण जो होता है उसको रोकने में सहायक होता है, उससे बचाता है। तो ये आज की जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी लिवरवर्ट और मॉसिस की। इसके साथ साथ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स की भी हमने इसमें बात की। तो मिलते हैं। और यदि ये जो हमारा दे रखा है मॉसिस, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये प्रोसेस लगभग इसके समान होगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे हमने लिवरवर्ट में देखा था, कुछ ऐसे ही क्या होगा, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं।
इसके बाद आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। आगे हम टेरिडोफाइट्स पढ़ने वाले हैं। टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म, उसके बाद ये चैप्टर हमारा लास्ट क्लोज हो जाएगा, फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक पर जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।